हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं तलाक के बाद शादी। देव और साधना की प्रेम कहानी। देव और साधना दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी, लेकिन शादी की जिम्मेदारी भरा काम है जो दोनों ने नहीं निभा पाया। तलाक ले दोनों अलग तो हो गए, लेकिन अनजान थे कि अपनी ही हाथों में अपनी खुशी खत्म कर रहे हैं। न्यायाधीश ने चौथा पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और साधना अलग हो चुके थे। इसके अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता जीजा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खौफ थे। दोनों अपने बच्चों के कोसते रहे। विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक दूसरी जाति में शादी, घर परिवार समाज रिश्तेदारों में नाक काट कर रख दी। कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने सजाए थे, लेकिन प्रेम में पगला गए। सुनते हैं कि देव और साधना दोनों बालिका थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। साथ साथ एक दूसरों से मिलते थे, एक दूसरों को देखते हैं। कब प्रेम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों ने छुप कर मिलने लगे और दोस्तों वो छुप कर मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया। बात यहाँ तक आ गई, एक दूसरों के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वो जानते थे कि मध्यम वर्ग परिवार में दूसरी जाति में विवाह निषेध है। बहुत ही सोच समझ कर करे दोनों ने कोर्ट मैच करने का फैसला किया और अपने इच्छुक दोस्तों का बतौर गवाह लेकर रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए। शादीशुदा दोस्तों बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त यह सोचकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का कार्य कर रहे हों। ठीक एक माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों का अपना कार्ड देते हुए कहा, हाँ मेरे कार्ड भी ज़रूरी पड़ेगा। और कहने लगा, मेरे लिए भी कार्ड ज़रूरी पड़ेगा तो याद कीजिए। क्यों? देव ने पूछा था। वकील ने हंसते हुए कहा था, नहीं, अक्सर पड़ती है, कुंवारियों को भी और शादीशुदा को भी। शादी और तलाक दोनों का स्पॉइलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्होंने क्या पता था कि वकील अनुभवी है। कुछ दिन हंसते गाते बीते, फिर शुरू हुआ असली शादी, जिसमें एक दूसरों की जली कटी बातें सुनने पड़ती हैं, सहन पड़ती हैं। एक दूसरों की कामयाबी को अनदेखा करना पड़ता है। दुनिया भला करे कैसे प्रेम किया जाता है, वैसे ही विवाह को तपोभूमि मानकर पूरी निष्ठा के साथ एक दूसरों में एकाकार होना पड़ता है। प्रेम करना और बात, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। जैसे कि बताया बात है, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। प्रेम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन प्रेम निभाना की जिम्मेदारी का काम बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे बताया कि हमने आपके लिए, लेकिन प्रेम निभाने की जिम्मेदारी का काम। देव भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यह कहा, तुमने गैर जात की लड़की से शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तलाक लो, फुर्सत पाओ में हम समाज की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा दूंगा। दो परिवारों का मिलना है, जो गलत होगा उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर ही आ जाता है। भूला नहीं कहते हैं। अच्छे हुए कि कोई बाल बच्चे नहीं हुआ है और कोई बाल बच्चे नहीं हुए, वरना फंस गए थे। बुरी तरह से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर तुम्हारे बच्चों की शादी किस जात में होती? प्रेम तभी सार्थक है जब यह निभ जाए, तो यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये सब गलती कहते हैं। यदि यह शादी जाति में होती है तो माता पिता समझा बुझाकर बच्चों को सलाह देते हैं। विवाह कोई मजाक नहीं है, थोड़ी बहुत सुननी पड़ती है। स्त्री का धर्म है कि जहाँ से डोली उठे वहीं से नजाज। फिर दामाद जी से क्षमायाचना की जाती है। बहू को भी प्रेम की समझा बुझाकर लाने की सलाह दी जाती है, लेकिन माता पिता की मर्जी के विरोध
अंदर जाति विवाह में तो जो जैसे दोनों पक्षों के परिवार वाला इसका प्रयास में भी रहते हैं और दोनों परिवार वाले इस प्रयास में रहते हैं। यह शादी नहीं थी, धोखा था। लड़की लड़का को बहला फसला कर प्रेम जाल में फंसा लिया गया और प्रेम जाल में फंसा लिया गया। उनकी बेटा बेटी तो सीधा सादे थे, जो उनके बेटा बेटी थे वो सीधे सादे थे। अब तलाक की एकमात्र विकल्प था। यह शादी टूट जाए तो भी सब का भला है। ऐसे में जीजा नाम की प्रणाली भी को घर में सम्मानित व्यक्ति समझ का सलाह ली जाती है और जीजा भी कहते हैं, वही जीजा कहते हैं जो ससुराल का समाज कहता है। इस गठबंधन के बंधन तोड़ने का काम जीजा को आगे बढ़ाकर लिया जाता है। जब देव साधना से और साधना देव से बात करना चाहते तो दोनों तरफ से माता या पिता फोन उठाकर खरी कोट सुनाकर तलाक की बात पर अड़ जाते हैं और बच्चों के कान में उल्टी सीधे मत फूंककर एक दूसरों के खिलाफ घोरड़ा भरते हैं। तलाक की पहली पेशी में भी पति पत्नी आपस में बात ना कर पाई। इस उद्देश्य से घर में समझा बजा कर लाया था कोर्ट में और साथ ही माता पिता जीजा हरदम बने रहते थे, कहीं कोई बात ना हो जाए। इस बीच में साधना ऑफिस नहीं गई। उसने भोपाल में तबादला करवा दिया गया और मजिस्ट्रेट ने पूछा पर दोनों पक्षों ने तलाक के लिए राजमंद दिखाई। फिर दूसरी पेशी पर उनके वकीलों ने दाली दी। तीसरे पेशी में पत्नी और पति के साथ में थोड़ी समय के लिए छोड़ा गया। कुछ झलक, कुछ गुस्सा, कुछ दबाव चलती कोई निर्णय नहीं हो पाया। चौथी पेशी में तलाक मंजूर कर लिया गया। इस बीच 3 वर्ष गुजर गए, जिससे जोर तौर से परिवार के लोगों ने दोनों का तलाक करवाया था। इसी तरह विवाह की कोशिश भी की, लेकिन जो उत्तर उन्हें मिलता था उन उत्तरों से खींचकर वो अपने बच्चों को ही दोष ठहराते थे। तलाकशुदा से कौन शादी करेगा? और 20 साल से बड़ा 2 बच्चों को घर से भागकर पराई जात की लड़की से शादी, फिर तलाक। एक व्यक्ति तो लेकिन अफाज है, एक और है लेकिन सजाफिक लड़की से ज़बरदस्ती के केस में, और कहने लगे ज़बरदस्ती केस में। दोस्तों, तलाक के बाद देव साधना की शादी की प्रेम कहानी इसका दूसरा एपिसोड है जो आपको शाम 4:30 पर आ जाएगा। उसको ज़रूर देखें दोस्तों। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी बनाने का अधिकतम प्रयास करते रहेंगे आप लोगों के सहयोग से। और दोस्तों इसका दूसरा एपिसोड जैसे कि हमने आपके लिए बताया आज शाम को 4 बजे आ जाएगा, उसको ज़रूर देखें। चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार का प्यार बना रहे।